एक चुप सौ सुख। प्रेरणादायक कहानी। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, न ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए यहाँ कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय तो प्रदान किया है, पर जीवा एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जीवा पर नियंत्रण कर लेवे, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण, गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को उच्च बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार न बोलना भी उचित रहता है। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर वीडियो हर रोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।